तो आज हम लोग कैपेसिटर का लास्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज चार्जिंग ऑफ उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाए। और इसको ध्यान से पढ़ना, एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट आगे के एक और चैप्टर में आएगा जहां पे कैपेसिटर की जगह इंडक्टर होगा और उसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट होगा। तो एक बार अभी समझ लो, अच्छे समझ लो, दूसरी बार आसान रहेगा। So there is a capacitor बच्चों स्विच है and there is a resistance. Capacitor of capacitance C, voltage is V, switch is closed at t equal to 0. इसको क्लोज किया। बताओ यहां से क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा और इस पे कुछ प्लस चार्ज आएगा, तो यहां से यहां तो जाएगा ना, यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा। सो पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया तो इस पे निगेटिव चार्ज अपियर होगा। तो ऐसा नहीं कि जैसे हमने स्विच क्लोज किया सडनली फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम। कितना टाइम लगेगा चार्ज होने में, किसी टाइम पे कितना चार्ज होगा, किसी टाइम पे कितना करंट होगा इस सर्किट में, ये सारे कंसेप्ट अभी सीखेंगे। क्लियर? सो लेट एट एनी टाइम टी इस पे जो चार्ज अपीयर हुआ अभी बच्चों Q, और इस पे हो जाएगा -Q। करंट ऐसा होगा किसी टाइम पे। हम लोग किरचॉफ्स लॉ लिख सकते हैं। सो फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां गए, क्या लिखेंगे बच्चों? V की जगह EMF E लिख दो क्या? E लिख देता हूं, है ना, जनरली EMF E लिखा है। E यहां से यहां गए, ठीक है ना। तो प्लस E कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज, मैंने बताया था, क्या बताया था? -Q/C। यस, सेकंड प्लेट का चार्ज डिवाइडेड बाय C, सेकंड प्लेट का चार्ज डिवाइडेड बाय C। इसमें करंट है बच्चों I माइनस IR, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अभी और डिफरेंशियल कैसे है देखते हैं। सो IR दैट इज इक्वल टू, इसको इधर लिख चले गया E माइनस Q/C। यहाँ बच्चों I भी है Q भी है, मुझे Q निकालना है। देखो यहाँ पे जो करंट जा रहा है दैट्स व्हाई इस पे चार्ज अपीयर हो रहा है ना। कैन बी राइट I को, इसका जो चार्ज है, चार्ज के रेट होने, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है ये I dQ/dt, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सो I कैन बी रिटन एज dQ/dt दैट इज इक्वल टू, R को इधर लेके चले जाओ, 1/,
सी को भी कॉमन ले लो, ऐसे लिख लो। यहां से यहां कंफर्टेबल। अब इसको सॉल्व करना बच्चों, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो dq बाई dt है, q है, ऐसे सवाल हमने किए हैं काइनेमेटिक्स में। q वाले को एक साइड, t वाले को एक साइड। बहुत कुछ चीजें इसमें सीखोगे। अब क्या करें बच्चों, इंटीग्रेट, साथ साथ लिखना है। इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड, सो t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना है, q इज इक्वल टू 0। किसी टाइम t पे लेट्स चार्ज जो है वो q है। इसका इंटीग्रेशन पता है, ln 1/x का ln x होता है बच्चों। यहाँ पे e माइनस ec माइनस क्यू पढ़ाया हुआ है, बहुत मन से पढ़ाया गया। q का कोएफिशिएंट -1, तो ये माइनस लिमिट 0 टू q 1/RC dt का t लिमिट 0 टू t। यहां तक लिख लो। सर स्क्रीन ब्लर है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है। एनीवे मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, ये माइनस साइन को इधर लेके चला गया और लिमिट पुट कर दिया, पहले q बाद में 0, तो ln a माइनस ln b होता है ln a अपॉन b। ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाया, लिख दिया -1/RC इंटू टाउ, ln को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, तो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर, ये पूरा इसको सॉल्व कर लिया तो q इक्वल टू आ जाएगा EC कॉमन 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC। अब कहोगे ये एक्सप्रेशन है क्या, ठीक है। ये है बच्चों चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कब, एट एनी टाइम t। सो इसका हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू शुड रिमेंबर दिस। मैं इसका फोटो भेज रहा हूं ग्रुप पर। सभी बच्चों हम लोगों ने समझाया, t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया, सो इस पे चार्ज किसी टाइम पे क्या होगा, तो ये आया बच्चों q इज इक्वल टू, ये E था, इसका कैपेसिटेंस C है, हो गया EC 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन RC था। RC जो है ना, उसको ना ऐसे टाउ लिख देता हूं, टाउ। तो ये टाउ है क्या, टाउ किसको लिखा है, RC। देखना इसमें सवाल कितने बन सकते हैं। जो मैंने पावर बताया था, पावर जो होता है बच्चों डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। सो T अपॉन RC था, RC को टाउ बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। मतलब इसका यूनिट बच्चों टाइम का यूनिट। कभी कभी पूछ देगा कि बताओ कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, इसमें से कौन सा कैपेसिटेंस का यूनिट होगा। तो देखो RC
इज द सेकेंड, तो C इज इक्वल टू कह सकते हैं बच्चों, C का यूनिट सेकेंड पर ओम, मतलब फैराड इज इक्वल टू सेकेंड पर ओम। आई बात समझ में? अच्छा क्लियर? ये नीट में ऐसे सवाल आ सकते हैं। आरसी का यूनिट क्या हो जाएगा? टाइम का, इसको क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, फैराड कैन आल्सो बी रिटन एज सेकंड पर ओम, लिख लेना। लेट्स पुट t is equal to 0, e to the power 0, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, इनिशियली चार्ज क्या हो जाएगा? 0। और देखो जैसे से t इंक्रीज करेगा बच्चों, ये क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होगा, दैट मीन्स 1 माइनस ई बढ़ेगा, है ना? सो चार्ज विल इंक्रीज विद द टाइम। और ये फुल्ली चार्ज कब हो जाएगा? फुल्ली चार्ज में इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ई हो जाएगा, चार्ज ईसी हो जाएगा। इसी कब होगा? when this will be 0 at t equal to infinity। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इसका ग्राफ q को रखा y एक्सिस पे और t को रखा x एक्सिस पे। इनिशियली चार्ज 0, चार्ज विल इंक्रीज, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, बट फाइनली कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। और कितना हो जाएगा? ईसी, मैक्सिमम चार्ज। हमने यहाँ पे टाउ कहा था आरसी को, पूछा जाए वन टाइम कांस्टेंट में एट t इक्वल टू टाउ हाउ मच चार्ज विल अपीयर ऑन द कैपेसिटर, 1 टाउ। तो लिखोगे q इज इक्वल टू ईसी 1 माइनस e टू द पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ क्लियर यहाँ तक? यस सर। ओके सर, ये 1 बाई ई कितना होता है? रफली बताता हूं मैं, 1 अपॉन ई, ई कितना होता है रफली? अबाउट 2.7 बच्चों। ये 1 अपॉन 2.7 ये वाला वैल्यू अब याद रखना है, बहुत जगह पे आएगा। कैन यू गेस कितना होगा रफली अप्रोक्सीमेटली? ओके सर, 1/3 जो होता है ना वो 0.33 होता है ना? सो ये 0.33 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा, थोड़ा बड़ा हो। बड़ा है। बड़ा। मैं बता रहा हूँ, यार ध्यान में रखना है मेडिकल वाले, ये होता है 0.37 रफली 1 बाई ई, 0.37। तो हो जाएगा 1 माइनस रफली 0.37, ये कितना हो जाएगा? एक टाइम कांस्टेंट के बाद, एक टाइम कांस्टेंट के बाद इस पे जो चार्ज हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम चार्ज का 63%। दैट मीन्स 63% चार्ज हो जाएगा। कितने में? कितने टाइम में? आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट। मेडिकल में ना ये भी पूछ लेता है 2 टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज होगा? 1.26। 2 टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना?
तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1/e² हो जाएगा। 1/e² रफली कितना हो जाएगा, कैन यू गेस? रफली देखो 0.37 है, अगर इसको मैं 0.4 मानू, समझो 0.4, तो क्या हो जाएगा 0.16 हो जाएगा बच्चों इसका स्क्वायर। Yes, sir. तो इसका वैल्यू इससे थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा कम, ऐसे गेस करना कभी कैलकुलेशन। 0.37 का स्क्वायर 0.16 से थोड़ा कम, तो मतलब रफली कितना मान लो 0.14, 0.14 ले लिया, तो 1 माइनस 0.14 कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों? 86% चार्ज हो जाएगा कितने टाइम में, 2 टाइम कांस्टेंट के बाद। ठीक है ना? अब कहोगे सर एक काम करो ना, आप एक काम करो, आप 99% कितने देर में चार्ज होगा ये निकाल, ठीक है? तो जितना वैल्यू बताया ना, ये नोटबुक में लिखना, ये डायग्राम, और ध्यान में भी रखना, ये सब सवाल आ सकते हैं। भूल गए तो पता है कि वैल्यूज कैसे निकालें, मैंने बता दिया आइडिया। तो सवाल ये है कि आफ्टर हाउ मच टाइम द कैपेसिटर विल गेट 99% charge, 99% of the maximum charge. तो सर Q कितना हो जाएगा, Q will be 0.99 EC। दिस इज इक्वल टू, सारे बच्चे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, EC इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, ये फॉर्मूला था। गया, अच्छा इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो e टू द पावर माइनस t बाई टाउ कितना हो जाएगा बच्चों, 0.01। इज इट करेक्ट? दैट इज इक्वल टू 1/100, that means 10 to the power minus 2। e to the power minus t by tau is equal to 10 to the minus 2 आया, कब किसके लिए, 99% चार्ज होने के लिए। अब क्या करें, एनी आइडिया? टेक log both side, log base e, log base e ले लोगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा t by tau, माइनस में आ जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस लिख लेता हूं, -2 log 10 बेस e। ये माइनस माइनस प्लस, ये पावर चला जाता है इधर, इसको समझाऊं क्या, log e 1 हो जाता है, बेस और ये इक्वल, तो यहां से आ जाएगा बच्चों t इज इक्वल टू, रिजल्ट याद रख लेना, 2 ln 10 log बेस e को ln बोलते हैं, ln 10 इंटू टाउ। केमिस्ट्री में शायद पढ़ोगे, ln 10 कितना होता है, 1। नहीं, ln 10 log 10 1 होता है, बेस 10 और 10 1। किसी को नहीं पता?
LN10 2.3. 2.3, बहुत बढ़िया, किसी ने बताया 2.303। तो 2 इंटू 2.303, 2 इंटू 2.303 इंटू टाउ, दैट मीन्स 4.6 टाउ रफली, मतलब 4.6 टाउ में, टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा? 99%. 99%। लेकिन 100% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट। ये जीरो कब होगा? जब टी इन्फिनिटी होगा। मतलब एक कैपेसिटर आइडियली इनफाइनाइट टाइम में 100% चार्ज हो जाएगा, मतलब बाद में इतना स्लो हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है, आइडियली बोलेंगे इनफाइनाइट टाइम लेगा, बट प्रैक्टिकली समझो 99% चार्ज हो गया और 99.99% चार्ज हो गया, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम में हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें एक आइडिया ये लगाना है कि ये जो टाइम कांस्टेंट हमने लिखा है, ये टाइम कांस्टेंट कितना होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 2 मिनट, 4 मिनट, 1 सेकेंड, क्या होता है? किसी के दिमाग में अभी तक ये आया कि ये टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, किस रेंज में होगा? कैन यू गेस एनीवन? बताओ अमृता, क्या लग रहा है टाइम कांस्टेंट क्या होना चाहिए, क्या होता होगा एक कैपेसिटर? जस्ट एक गेस करो। इसको मिटा रहा हूं। नेहल महाजन ने बताया कि सर कुछ सेकंड होता है ना, 2-3 सेकंड होता है, देखते हैं। जो टिपिकल कैपेसिटर हमारे पास होता है उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, किस रेंज में होता है? फैराड में या माइक्रो फैराड में? माइक्रो माइक्रोफैराड। सपोज हमने ले लिया 10 माइक्रोफैराड, ले लो 10 माइक्रोफैराड। आर जो होता है रेजिस्टेंस क्या होगा? 100 ओम, 1000 ओम, इसी रेंज में होगा, है ना? तो मान लेते हैं ये 100 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, 100 ओम का रेजिस्टेंस, तो टाउ जो आ जाएगा वो हो जाएगा आर सी। हंड्रेड ओम इंटू 10 माइक्रोफेराड, 10⁻⁶, और ये जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा। कैन यू फाइंड कितना आ रहा है ये? 10⁻³ सेकेंड, दैट मीन्स 1 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं, 1 मिली सेकेंड आ रहा, मिली सेकेंड, सेकेंड का 1000 पार्ट। तो अब बताना, जो हम लोग कह रहे हैं कि कैपेसिटर आइडियली इनफाइनाइट टाइम लेता है, बट प्रैक्टिकली बताओ ये कैपेसिटर चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? 99.9% चार्ज होने में 1 सेकेंड से भी कम लगेगा बच्चों। 4 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड में 99% से ज्यादा चार्ज हो जाएगा। हम लोग तो ऐसे कह सकते हैं बच्चों कि ऑलमोस्ट इंस्टेंटली चार्ज हो जाता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. और यही Yes. कैपेसिटर का यही मेन चीज है। हमने शुरुआत में बताया था कैपेसिटर जो है ना, स्टार्ट किया था, कैपेसिटर क्विकली डिस्चार्ज हो जाता है, ये क्विकली एनर्जी को रिलीज कर देगा। अभी वो भी देखेंगे डिस्चार्ज कितने टाइम में होगा, तो यही रेंज है। चार्ज भी इतना क्विकली हो जाता है और डिस्चार्ज भी उतना ही क्विकली हो जाता है। बट अगर सवाल पूछेगा कि फुल्ली चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट। बट 99.99% भी चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, बहुत फ्यू मिली सेकेंड, ये रेंज। आर का वैल्यू सपोज और बढ़ा दिया,
मन किया कि नहीं सर आर और 1 किलो ओम ले लो, तो भी क्या हो जाएगा 10⁻² सेकंड रहेगा उसका टाइम कॉस्ट। ठीक, तो बच्चों ये सबके नोटबुक में ये ग्राफ होना चाहिए। अगर मैं किसी से क्लास में तुम लोग और डाउट क्या कहते हैं नोटबुक दिखाने के लिए किसी से अगर मैं पूछ दूं कि वन टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना % चार्ज होगा, यू मस्ट आंसर 63%। नीट में ये भी पूछ सकता है 2 टाइम में कितना हो सकता है, 99% कितने टाइम में होगा, 4.6 टाउ। इज इट क्लियर? मैं आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हमने चार्ज लिख लिया कैपेसिटर पे। अगर मैं पूछूं इसमें करंट क्या होगा, सर करंट बहुत सिंपल सा है। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? करंट कहोगे सर एक बार डिफरेंशिएट कर लो और क्या करना है, dq बाई dt। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर का ये मिक्स्ड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एचसी वर्मा में मैंने कुछ पार्ट छोड़ दिया था, तो आज तुम वो कर सकते हो। एचसी वर्मा में करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिया हुआ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर dq बाई dt। कर लो यार, इसको डिफरेंशिएट कर लो। इसी का तो 0 1, यहाँ पे इसी है e टू द पावर -t बाई टाउ, क्या हो जाएगा e टू पावर -t बाई टाउ ही हो जाएगा, और t का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1 बाई टाउ कितना है RC, ये c गया बच्चों, तो करंट हो जाएगा e बाई r e टू द पावर -t बाई टाउ। ये भी एक्सपोनेंशियल है। इफ यू पुट t इक्वल टू 0, ये हो जाएगा बच्चों 1 e बाई r होगा। t इंफिनिटी पुट कर दो बच्चों, इंफिनिटी लार्ज, तो ये 1 बाई समथिंग हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे लिखेंगे, माइनस साइन है, e टू पावर -t बाई टाउ, सॉरी माइनस अब प्लस हो जाएगा। जैसे से टाइम बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, तो ये पूरा घटेगा, करंट विल डिक्रीज। कैसे? एक्सपोनेंशियली। At t is equal to 0, current will be E by R। मतलब देखो कि करंट कितना होगा इनिशियली, E अपॉन R, दैट मीन्स कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है। मतलब कैपेसिटर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है। मतलब कैपेसिटर ऑफर्स हाउ मच रेजिस्टेंस, 0 रेजिस्टेंस। कब? इनिशियली। लिख लो बच्चों। हमने अभी क्या बताया कि t इक्वल टू 0 पुट करो तो करंट जो हो जाएगा इसमें E अपॉन R हो जाएगा। इससे मतलब नहीं है, दैट मीन्स इट ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस। 0 रेजिस्टेंस का मतलब सोचो कि इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है ना। मतलब कैपेसिटर विल बिहेव लाइक हाउ, व्हाट, शॉर्ट सर्किट। और मैं अभी ग्राफ भी ड्रॉ करता हूं इसको, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, टाइम वर्सेस करंट। व्हाट इज इनिशियल करंट, E बाई R। उसके बाद करंट घट रहा है बच्चों, एक्सपोनेंशियल घट रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। और 0 कब होगा, इंफिनिटी पे। अगर मैं बात करूं कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट कितना हो जाएगा, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, कोई बताएगा? t इक्वल टू 1 पुट कर दो,
E by R, इनिशियल करंट जो है E by R है, इंटू 1 by E। 1 by E का मतलब कितना होता है 0.37 ऑफ I नॉट, मतलब सिर्फ 37% बचा रह गया, 63% कम हो गया करंट। कितना कम हो गया 63%। 2 टाइम कांस्टेंट के बाद कितना हो जाएगा करंट 0.14 I नॉट, सिर्फ 14% बचा रह गया, 18% कम हो गया, सॉरी 86% कम हो गया। क्या ये डायग्राम याद रह जाएगा? बताओ इसको। No, sir. ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। यहाँ पे उसके बाद लिख लेना t का तो 0 वाला तो लिख लिया था, t का तो इन्फिनिटी पे लिख लेते हैं। at t is equal to infinity, it offers, चलो पहले t is equal to infinity करंट लिख लेते हैं। करंट I is equal to infinity 1 by बहुत बड़ा क्वांटिटी तो 0, तो I is equal to 0, मतलब ये करंट नहीं जाने दे रहा है। करंट नहीं होगा, 0 होगा, ये फुल्ली चार्ज हो गया, आप कोई करंट नहीं है। तो कहेंगे ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। That means it behaves like, capacitor behave like ओपन सर्किट, करंट जाने नहीं देगा, फुल्ली चार्ज रहा तो। अब आ रहे हैं, अब वहां पहुंच गए क्या? अच्छा, दोनों का कोड दे दीजिए ना। बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, इट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट। यहां तक समझ में आया? लिखाऊं? Yes, sir. ठीक। देखो इस पे अब सवाल करेंगे ना तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि क्या होता है ये और कैसे सवाल आते हैं बच्चों, और बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते, जबकि बहुत ही आसान सा होता है ये। अच्छा ऐसा सर्किट दे दिया जाए, ठीक है। पूछा जाए S is closed at time t is equal to 0, find current supplied by the cell
तो सेल कितना सप्लाई कर रहा है करंट आई एट, जैसे ही क्लोज किया तो करंट कितना जाएगा सेल से। देखो बच्चों, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यहाँ पे करंट आया, इसके पास दो ऑप्शन, इधर जाने का इधर जाने का। हाउ मच करंट दिस, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0। कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा। तो यहां से क्या R1 से करंट जाएगा क्या, यह सारा करंट कैपेसिटर से चला जाएगा। बच्चों ये शॉर्ट सर्किट कर दो, शॉर्ट सर्किट ज्वाइन कर दो ऐसे लाइन, सारा करंट ऐसे चला जाएगा ऐसे। उसके बाद यहां से R2, तो कैन वी से T इज इक्वल टू 0 पे ये करंट हो जाएगा E अपॉन R2। इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. इस पे बहुत से ऐसे सवाल आते हैं बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, और बहुत ही आसान सा सवाल है। जो बच्चे अच्छे से नहीं सीखते हैं, अभी 12th वाले जो बच्चे हैं उसको स्ट्रगल कर रहे हैं वो। अगर मैं पूछूं 12th वाले मतलब जो नीट देने वाले हैं, 12th में तो तुम लोग हो, फाइंड करंट एट T इज इक्वल टू इंफिनिटी। देखो करंट आया T इंफिनिटी पे, ये फुल्ली चार्ज है, फुल्ली चार्ज। अब करंट नहीं जाने देगा इधर, इससे नहीं होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बिहेव करेगा, सारा करंट इधर जाएगा, तो ऐसे आएगा ऐसे जाएगा। तो बताओ करंट कितना होगा, E E upon by R. R1. दोनों सीरीज में हो जाएगा, है ना, E अपॉन R1 प्लस R2। इज इट क्लियर? मैं बोलूं बच्चों, फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब इनफाइनाइट टाइम, दैट मींस टाइम व्हेन कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज। आफ्टर लॉन्ग टाइम कितना चार्ज होगा, तो देखना बच्चों, लॉन्ग टाइम में करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, जितना इसके R1 के क्रॉस है। After long time, potential difference across capacitor will be equal to potential difference across resistance R1 in this diagram, in this circuit. तुम लोग 12th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, दोनों के कंसेप्ट के मिक्स सवाल हैं। R1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो ये E है, ये दोनों सीरीज में बच्चों, सीरीज में पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है, Inversely proportional. पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है सीरीज में, R2 upon R1 plus R R2. into नहीं, B इक्वल टू IR होता है, directly B इक्वल proportional. टू IR होता है। सीरीज में देखो गड़बड़ हो जाता है, याद नहीं रहता है, कैपेसिटर में कुछ होता है, रजिस्टर में कुछ होता है। अभी कैपेसिटर पढ़ रहे इसलिए उल्टा कहे थे, I सेम तो V प्रोपोर्शनल टू R। इज इट क्लियर? कितनी छोटी बात है, 1000 बार बता चुका हूं, कभी तो सीख लो यार। प्रोपोर्शनल
R1 डिवाइड बाई इसके क्रॉस। तो चार्ज कितना हो जाएगा कैपेसिटर पे? चार्ज विल बी C इंटू V1। V1 निकाल लिया है बच्चों। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत का मतलब बहुत। मतलब सोचो आज ये सीख लिया तो 2 क्लास के बराबर है। क्या किया मैंने इसमें, क्या क्या पूछा? स्विच को क्लोज किया, बैटरी ने इनिशियली कितना करंट दिया, इनफाइनाइट टाइम पे कितना करंट होगा, इनफाइनाइट टाइम बाद फुल्ली चार्ज हो गया तो, और जब ये फुल्ली चार्ज हो गया दैट मींस उसी को बोलते हैं लॉन्ग टाइम बच्चों। लॉन्ग टाइम बाद चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे। ये 3 सवाल एकदम अच्छे से सीख सकते। किसी को डाउट है तो पूछ लो। एक और सवाल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। S is closed at t is equal to 0. Find, थोड़ा थोड़ा भी दिख रहा है क्या? Find current at, पहला सवाल at t is equal to 0, दूसरा सवाल at t is equal to infinity, तीसरा सवाल charge on capacitor at t is equal to infinity या after long time। फोटो भेजो क्या इसका, कितना दिख रहा है? पहले आयुष बात करता था फिर चुप हो गया, प्रथमेश चुप हो गया, बाकी बच्चे भी चुप ही हो गए, कोई बात नहीं था। एक सलोनी बेचारी अकेले बात करती है और स्नेहल। चलो देखते हैं बच्चों। जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो इसके पास 2 रास्ता, किधर जाएगा इधर जाएगा। तो क्या ये सारा करंट इससे जाएगा क्या? नहीं, इस केस में सारा करंट इससे नहीं जाएगा बिकॉज यहां भी रेजिस्टेंस है। पिछले सवाल में ये रेजिस्टेंस नहीं था, तो अभी इससे भी जाएगा इससे भी जाएगा। ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आर और आर ये दोनों बच्चों कैसे पैरेलल, और इसके साथ आर सीरीज में। सो करंट आई जो हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर बाई 2, 3R/2। इज इट क्लियर? At t is equal to infinity, there will be no current through this. इस R से कोई करंट नहीं जाएगा, तो करंट कैसा होगा? ये और ये सीरीज में। बोलो बच्चों, 100% क्लियर? रोहित बहुत बढ़िया, सही जवाब है। और अगर पूछा जाए कि इसमें कितना चार्ज है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? जितना इसके क्रॉस उतना इसके क्रॉस, बिकॉज इसमें करंट नहीं है। दैट मींस इसके क्रॉस आर और आर बच्चों ये सवाल आसान है, इक्वल है, सो E/2। तो थर्ड सवाल, चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम C इंटू E/2।
यस पूजा गुप्ता, बहुत सही जवाब। अच्छा ऐसा सवाल दे दिया, सी सी ई, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 क्या करेंगे, करंट कितना होगा, आई। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टफ सवाल है। देखो यहां से ये तो क्लियर है, ऐसे जाएगा आई, ये 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये आर है, इधर तो करंट है, इधर गया बच्चों तो इसके पास दो पाथ, इधर और इधर। अब इसको क्या करेंगे, दिस कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे। तो बच्चों जेई एडवांस लेवल का सवाल हो गया कि T इक्वल टू 0 पे करंट कितना होगा। तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेमी पोटेंशियल पे है। सो कैन यू फाइंड कि ये और ये कैसे कनेक्टेड है अभी T इक्वल टू 0 पे? एनीवन? प्रिया पाटिल, how these two are connected? पैरेलल, बहुत बढ़िया स्नेहल, बहुत सही जवाब दिया। आयुष यादव ने कहा पैरेलल, यस करेक्ट, बिकॉज ये पूरा सेम पोटेंशियल पे, ये दोनों पैरेलल, तो आर और आर, आर बाई 2, और उसके साथ ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज। सीरीज में, और इन दोनों के साथ ये पैरेलल है बच्चों, ये वाला। तो इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, मैं बताऊं क्या, दिस टू आर पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज में, और ये तीनों के साथ ये पैरेलल में। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखना, इसको नाम देता हूं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। सो 1 हो गया ये, और 2 भी तो देखो ऐसा ही है ना, ये 2 हो गया, और ये बच्चों हो गया 4, यहां से यहां कनेक्टेड है 4, और 3 कैसा है, 3 देखो यहां से, मतलब यहां से, यहीं से 3 कनेक्टेड है,
ऐसा है 3। इज इट क्लियर? दिस टू आर पैरेलल, उसके साथ सीरीज में और तीनों के साथ पैरेलल। r/2 और r, 3r/2 इंटू ये r डिवाइड बाई 3r/2 प्लस r। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी रिवीजन हो रहा है, 3r/5, एम आई राइट? और ये r बच्चों पैरेलल में, ये भी r पैरेलल में। इनफैक्ट अगर इधर पूछा जाए करंट कितना होगा तो ये हो जाएगा, ऐसे डायरेक्टली लिख लेता हूं, इधर I1 और इधर I2, तो वैसे भी लिख सकते हैं। इधर कितना गया, E/3r/5, ये हो जाएगा I1 इनिशियली, और I2 इधर तो सिंपली हो जाएगा E/R, ऐसे भी लिख सकते हो। टोटल करंट I जो हो जाएगा 5E/3r प्लस E/R, दैट इज इक्वल टू 8E/3r। या अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये और ये पैरेलल है, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ये बेसिक किया है, ये R इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा 3r/8, E/3r/8, ऐसे भी कर लो। तो बहुत बढ़िया सा सवाल हो गया कि व्हाट इज द करंट एट t इक्वल टू 0। करंट एट t इक्वल टू इंफिनिटी। देखो बच्चों तुम लोग दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना, t इंफिनिटी पे इससे कोई करंट नहीं है। अब करंट कैसे जाएगा देखना, इधर नहीं है करंट, ऐसे गया, इसके पास बच्चों दो पाथ, एक इधर और एक इधर। कैन यू टेल मी, ये और ये कैसे कनेक्टेड है, 2 और 3? सीरीज। उसके साथ ये Parallel. पैरेलल, और फिर उसके साथ ये सीरीज में है ना। तो व्हाट इज द R इक्विवेलेंट फॉर दिस पार्ट, for this part what is the R equivalent? R equivalent will be 2R into R divided by 3R plus R, हो जाएगा बच्चों 5R/3, 5R/3। सो करंट कितना हो जाएगा t इंफिनिटी पे, इधर तो करंट होगा नहीं, इधर सिर्फ होगा, कितना करंट हो जाएगा, I इक्वल टू E/5R/3, दैट इज इक्वल टू 3E/5R। क्या जबरदस्त सवाल बन गया बच्चों। पूछा जाए व्हाट विल बी चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर सपोज 1, ये कैपेसिटर सपोज 2। तीसरा सवाल, चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 and 2 after long time।
सर अनम्यूट करो। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? ई रहेगा, बिकॉज इसमें चार्ज है नहीं, तो इस पे चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर पे सी इंटू ई, और सेकेंड कैपेसिटर पे बच्चों अच्छा सा सवाल है ये, तो यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो देखो अभी हम लोगों ने करंट निकाला था ऐसे, तो इसमें करंट निकाल लिया, फिर ऐसे गया, इसमें अलग करंट है बच्चों, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यू कैन डू इट, आई इंटू आर इसका और इसका आई अलग होगा, आई इंटू आर इसका, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सी इंटू ई। जिसको समझ में आ गया, बट नीट लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, इसके क्रॉस चार्ज निकालना, बट स्टिल यू कैन डू। फिर से मैं बता रहा हूँ, यू गॉट द करंट इन टी इज इक्वल टू इनफिनिटी, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, कुछ इसमें जाएगा, तो आई इंटू आर, और इसमें जो भी करंट है आई अलग करंट होगा, आई इंटू दिस आर, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। चलो बच्चों अभी नेक्स्ट क्लास किनका है? भावना मैम। भावना मैम। तो वो तो हमारे घर की है, तो क्या ही करें, तो फिजिक्स में पढ़ लेते हैं यार, अभी तक तो गेट खुला नहीं है, टाइम हो गया, तो पढ़ ले, हाँ सर। फिजिक्स में पढ़ लेते हैं। सर आपको ही डांट मिलेगी। हाँ सर आप देखो हमें कुछ नहीं बोलेंगे वो। हाँ एक्चुअली क्या करता हूँ, गेट बंद कर देता हूँ ऐसा। चलो तो अभी एक्चुअली हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिलेबस आगे खत्म ही कर लेते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आधे घंटे बाद वो स्टार्ट करेगी। तो बच्चों यहाँ पे लिख लो, अभी हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर लिखे हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर लिख लो हेडिंग। आसान है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आसान है, क्योंकि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तुमने सीख लिया। देखो बच्चों एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दिया, सपोज ये इनिशियली 1 इज एट पोजीशन 1, स्विच इज इनिशियली एट पोजीशन 1, स्विच जो बच्चों 1 पोजीशन पे है लॉन्ग टाइम तक, सो दैट कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड, और ये बच्चों हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इस पे चार्ज जो रहेगा Q इक्वल टू C इंटू E। At t is equal to 0, switch is shifted from 1 to 2. S is shifted from 1 to position 2. बताओ यहां तक क्लियर? Yes sir. Now ये बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया बच्चों, देखो ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, अब बैटरी है नहीं,
जैसे ये स्विच किया तो क्या होगा, ये ऐसे करंट हो जाएगा बच्चों इस डायरेक्शन में, ये प्लस से चार्ज जाएगा और ये माइनस पे जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, लेट्स की करंट अब इधर हो जाएगा और किसी टाइम पे इस पे चार्ज हो गया Q, किसी टाइम पे। तो इस सर्किट में ऐसे लिखता हूं मैं, यहां से चलूं क्या, ऐसे यहां से चल रहा हूं बच्चों, पोटेंशियल चेंज इसका चार्ज प्लस Q है, Q बाई C, और करंट ऐसा है माइनस IR दैट इज इक्वल टू 0 इस सर्किट में, किरचॉफ्स लूप लॉ, वोल्टेज लॉ। सो IR दैट इज इक्वल टू Q बाई C। अच्छा यहाँ पे I को मैं dQ बाई dt लिखूं या माइनस dQ बाई dt लिखूं, तो जो करंट है बच्चों, ये करंट इधर है, Q घट रहा है, तो dQ बाई dt नहीं, माइनस dQ बाई dt विल बी द करंट। सो dQ अपॉन Q दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन RC इंटू dt। क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेट कर लेना है, इनिशियली Q नॉट है चार्ज, जो भी Q नॉट है, और किसी टाइम पे Q है चार्ज, 0 पे Q नॉट, किसी टाइम पे Q। बच्चा मैंने इतने कॉल करता है ना, कट कर रहा हूं फिर भी नहीं समझ में आ रहा। dq बाई Q, इसका क्या हो जाएगा, ln Q लिमिट Q नॉट से Q माइनस 1 बाई RC, RC को बच्चों बोलेंगे टाइम कांस्टेंट, हो जाएगा ln Q बाई Q नॉट माइनस 1 बाई RC इंटू T। Q इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख लेता हूं बच्चों, Q नॉट e टू द पावर माइनस T बाई RC को लिख लेते हैं टाउ। क्या बोर्ड क्लियर है अभी, टाउ क्या है, RC अगेन Yes, sir. टाइम कांस्टेंट, Q is equal to Q naught e to the minus T by tau. This is the charge at any time T. ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। At T is equal to 0, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, Q कितना है, Q नॉट। At T is equal to infinity, it will take infinite time, Q कितना हो जाएगा, 0। मिटा दो इसको, Q is equal to Q naught e to the minus T by tau. If you draw the graph, चार्ज वर्सेस टाइम, इनिशियली इतना चार्ज डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा और इनफाइनाइट पे 0। मैं पूछो बच्चों, वन टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज रहेगा,
1 पुट कर दो, क्यू नॉट बाई ई, दैट मीन्स 0.37 क्यू नॉट, सिर्फ 37% बचा रहेगा, 63% कम हो जाएगा। 2 टाइम कांस्टेंट के बाद कितना हो जाएगा, क्यू नॉट बाई ई स्क्वायर, रफली 0.14 इंटू क्यू नॉट। ठीक है, अगर इस सवाल में मैं पूछूं व्हाट इज आई, इसको डिफरेंशिएट कर लो, आई इज इक्वल टू dq by dt, in fact minus dq by dt माइनस क्यू नॉट इंटू ई टू माइनस टी बाई टाउ, और ये -1 बाई टाउ, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट कितना था, ईसी बाई टाउ कितना है, आरसी, जो भी है इसको क्यू नॉट ही नहीं तो रहने दो, क्यू नॉट बाई आरसी। इसका भी ग्राफ ऐसा ही रहेगा बच्चों, ऐसा ही रहेगा, आई वर्सेस टाउ टाइम। ठीक है ना, लास्ट कंसेप्ट, तो जो आई है कितना आ रहा है, कि कैपेसिटर था, इसमें करंट है आई, क्यू नॉट बाई आर सी ई टू माइनस टी बाई टाउ। मैं पूछूं बच्चों इसमें कितना हीट डेवलप हो रहा है, व्हाट इज द पावर, तो अगर सर पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, अलग टाइम पे अलग पावर है। टोटल कितना हीट प्रोड्यूस होगा, टोटल हीट प्रोड्यूस पावर P इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन, दिस इज द टोटल हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर। दैट मीन्स आई स्क्वायर आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, आई यहां से पुट कर दोगे, कहां से कहां तक टाइम, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। कोई बता सकता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, अगर इसका कैपेसिटेंस सी नॉट, सी है, चार्ज इनिशियली क्यू नॉट है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आने वाला है, एनीवन गेस, जैसे गेस किया मैं अभी क्लास छोड़ दूंगा, सही गेस किया तो अवार्ड, एनीवन, यस बोलो, कुछ तो सही बोल रहे थे, आई स्क्वायर टी, नहीं आई स्क्वायर टी, आई तो वेरिएबल है ना यार, कुछ कांस्टेंट के टर्म में बोलो, फाइनल आंसर क्या होने वाला है, ये आई वेरिएबल, आई को बाहर नहीं ले सकते हैं, आई तो इतना है, देखो इतने कॉम्प्लिकेटेड, ये क्या, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कहां से एनर्जी आ रहा है, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर था वही, जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा बच्चों इंफिनिटी टाइम पे, तो इसका सारा एनर्जी इसमें हीट एनर्जी में चला जाएगा, हीट एनर्जी में, तो टोटल हीट कितना प्रोड्यूस होगा, कैपेसिटर का एनर्जी क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, इतना आने वाला है। कभी कभी सवाल ना घुमा के पूछ देता है, मैं डायरेक्टली तो बोल ही दूंगा कि इसमें टोटल एनर्जी कितना डेवलप होगा, जो कैपेसिटर का एनर्जी है, सारा एनर्जी हीट एनर्जी में चला जाएगा, लेकिन कभी घुमा के पूछ देता है बच्चों कि सपोज किसी टाइम पे करंट आई है, तो आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब बच्चे सोचेंगे आई होगा कितना, कैसे लिखें, इंटीग्रेट करें, ये सब करने की जरूरत नहीं है।
सो बच्चों तुम्हारे बुकलेट में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का सेक्शन आज ही कंप्लीट कर लेना, और नेक्स्ट क्लास जब सर लेंगे